नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रामनवमी के दिन नोएडा से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। उनके इस फैसले ने सियासी गलियारों में एक नई चर्चा छेड़ दी है। अब ये चर्चा क्यों छेड़ी गई है तो आपको बता देते हैं। देखिए, नोएडा को लेकर लंबे समय से एक राजनीतिक मिथ चर्चा में रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वह 6 महीने के अंदर अपनी कुर्सी गंवा देता है। इसी वजह से अपने कार्यकाल के दौरान अखिलेश यादव नोएडा नहीं गए थे। 2017 और 2022 के चुनावों में भी अखिलेश ने अभियान की शुरुआत दूसरे जिलों से की, लेकिन सत्ता हासिल नहीं कर सके। हालांकि 2012 के चुनाव से पहले उन्होंने अपनी साइकिल यात्रा गौतम बुद्ध नगर से शुरू की थी और उसी साल सपा को जीत मिली थी। और अब एक बार फिर अखिलेश के नोएडा से अभियान की शुरुआत को उसी शुभ संकेत से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मिथ को तोड़ दिया। योगी सीएम बनने के बाद एक नहीं बल्कि अनेकों बार नोएडा आए और बतौर सीएम उनकी कुर्सी सुरक्षित है। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि योगी जी ने यह भ्रम तोड़ डाला है कि यूपी का सीएम नोएडा नहीं जा सकता। योगी से पहले अखिलेश यादव सीएम थे, वे कभी नोएडा नहीं आए। उन्होंने कहा जरूर कि वे नोएडा आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि मायावती जरूर नोएडा आई थी। मायावती से पहले काफी वक्त तक कोई भी मुख्यमंत्री नोएडा आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। दरअसल नारायण दत्त तिवारी और वीर बहादुर सिंह नोएडा आए थे, जिसके कुछ वक्त के बाद ही उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। 1988 में वीर बहादुर सिंह और 1989 में नारायण दत्त तिवारी की कुर्सी चली गई थी। इसी के बाद से इस मिथ ने जन्म लिया था। 1999 में कल्याण सिंह नोएडा आए थे और सत्ता में वापस नहीं लौट सके। रामप्रकाश गुप्ता भी साल 2000 में नोएडा आए थे और अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। बतौर सीएम राजनाथ सिंह को एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करना था, लेकिन वो नोएडा नहीं गए। उन्होंने दिल्ली से ही इस फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया था। इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव ने भी नोएडा से परहेज ही रखा और फिर अखिलेश यादव ने भी इसी मिथ को मान लिया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस मिथ को नहीं माना। अब देखिए, नोएडा से अभियान शुरू करने पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने कहा कि 2012 में भी पार्टी ने यहीं से साइकिल चलाई थी और आगे भी ये शुभ साबित होगा। उन्होंने दावा किया कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन होने वाला है। अब हैरानी की बात यह है कि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सीएम रहे उस दौरान वो नोएडा से परहेज करते रहे, लेकिन अब जब सत्ता में नहीं है तो अपने चुनावी अभियान की शुरुआत नोएडा से करेंगे। सवाल अब सिर्फ नोएडा से चुनावी अभियान शुरू करने का नहीं है, सवाल साहस की टाइमिंग का है। जब सत्ता में थे तब नोएडा से दूरी थी, मिथ का डर था, कुर्सी जाने का खौफ था, और आज जब सत्ता से बाहर हैं तो उसी नोएडा में शुभ संकेत ढूंढा जा रहा है। यानी कुर्सी रहते हुए रिस्क नहीं लेंगे और कुर्सी जाने के बाद मिथ से लड़ने का ऐलान कर देंगे। अखिलेश यादव अब जिस नोएडा को चुनावी सौभाग्य का केंद्र बता रहे हैं, उसी नोएडा से मुख्यमंत्री रहते हुए दूरी बनाए रखी। तब विकास की बात करते थे लेकिन कदम पीछे रखते थे। आज बात आगे की है लेकिन सवाल पुराने ही हैं। योगी आदित्यनाथ ने नोएडा जाकर मिथ तोड़ा और कुर्सी भी बचाए रखी, जबकि अखिलेश यादव मिथ मानते रहे और सत्ता भी हाथ से निकल गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सिर्फ जगह बदलने से राजनीति बदल जाती है या फिर जनता ये पूछेगी कि जो नेता सत्ता में रहते हुए डरता रहा वो विपक्ष में आकर कितना भरोसेमंद है। क्योंकि चुनाव मिथ से नहीं, नेतृत्व, फैसलों और भरोसे से जीते जाते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बिना डर, बिना शोर सीधे सवाल पूछे जाएं, तो राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।